आपके फेस्टिव सीजन को और स्पेशल बनाने हम लाए हैं धमाकेदार डील्स महालक्ष्मी सेल्स शिवाजी चौक, जहां आपको मिलेंगे लैपटॉप्स एंड गैजेट्स, रेफ्रिजरेटर्स, सिंगल डोर एंड डबल डोर, washing machines semi and fully automatic, batteries and inverters, water purifiers, atta chakki, air conditioners, air coolers, LED televisions, deep freezers, PG coolers and rates सारे ऑनलाइन से भी सस्ते। Check prices with us before buying online. Mahalakshmi Sales, Shivaji Chowk, Ulhasnagar 3. All types of EMI options available. आज ही आइए और कंज्यूमर अप्लायंस ले जाइए इजी EMI पर। उल्लासनगर में स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्रभाग क्रमांक 10 में शून्य कचरा प्रभाग प्रणाली अभियान का आयोजन किया गया। माननीय आयुक्त विकास ढाकने के मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसमें पूर्व नगर सेवक राजेंद्र चौधरी, नगर सेवक शुभांगी बहनवाल, समाज सेवी पप्पू बहनवाल समेत व्यापारियों, होटल संचालकों और स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। अभियान का उद्देश्य कचरा प्रबंधन में सुधार और शून्य कचरा प्रणाली को प्रोत्साहन देना है। सहायक नियंत्रक दीपक उज्जैनवाल और स्वच्छता निरीक्षक रविंद्र बहनवाल ने कार्यक्रम की सफलता में अहम भूमिका निभाई। पैनल लगाया गया है, इस बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। उल्लासनगर महापालिका के अंदर में पैनल नंबर 10 यहाँ पर माननीय आयुक्त श्री विकास जी ढाकने सर, इनके मार्गदर्शन और गौस साहब, लेंगरेकर सर, मयूरी कदम मैडम, मनीष हुरे और हमारे पूरे स्वच्छता निरीक्षक, इनके सहयोग से हम लोग यहाँ पे शून्य कचरा प्रकल्प मुहिम हाथी लिया गया है। तो इस माध्यम से हमने वेदांत कॉलेज उल्लासनगर 3 में वहाँ पे एक वर्कशॉप आयोजित किया गया था। वहाँ पे वर्कशॉप में हमारे बहुत सारी विविध व्यापारी एसोसिएशन, वार्ड के माजी नगर सेवक श्री चौधरी साहब, बहनवाल मैडम और बहुत सारे एनजीओस वहाँ पे उपस्थित हुए थे। तो उसमें से मोस्टली आहूजा मार्केट के व्यापारी एसोसिएशन थे और बैग जो वार्ड में जो बैग के एसोसिएशन वाले हैं, वहाँ पे जो बहुत बैग का जनरेशन या प्रोडक्शन होता है, तो उन लोगों को भी हम लोगों ने बुलाया था ये वर्कशॉप में। जो हमारा जो घंटा गाड़ी के माध्यम से जो शहर में जो वार्ड में जो कचरा आता है, तो हमारे घंटा गाड़ी को ही देना चाहिए। इसके बारे में एक बड़ा अच्छा हमने हमारे माननीय आयुक्त सर के मार्गदर्शन पे एक वर्कशॉप रखा। उसमें बहुत सारे लोगों का हमको सहयोग मिला। इस अवसर पे बहुत सारे लोगों ने उनकी प्रतिक्रिया हमको बताया गया, तो उसका कैसा सोल्यूशन निकाला जाएगा, इसके माध्यम से हमने उनको हमारे कॉर्पोरेशन की ओर से घंटा गाड़ी का प्रबंध किया गया है। जहाँ पे घंटा गाड़ी नहीं जाता है, वहाँ पे कचरा कैसा लिया जाएगा, जो कि बहुत सारा एरिया गारूडी पाड़ा है, पंजाबी कॉलोनी है, कुछ ढालीपाड़ा का एरिया है, यहाँ पे घंटा गाड़ी जा नहीं पाती है। तो वहाँ पे हमने हैंड कार्ड का बंदोबस्त किया है कॉर्पोरेशन की ओर पे। तो वो जो नदी है बाजू वाल्दुनी नदी, उसमें जो लोग डालते हैं उनको डालना नहीं चाहिए, ये संदेश देने के लिए उन्होंने वहाँ पे ये प्रोवाइड किया गया है। और 3 घंटा गाड़ी हमने वहाँ पे अरेंज किया है ये वार्ड में, और 6 हमारे हैंड कार्ड्स ये लोग काम करेंगे। और उसके अलावा हमारे 15 से 16 जो सफाई कर्मचारी है, वो भी साफ सफाई और हर घर में जाके कचरा वर्गीकरण करके कचरा लेने वाले हैं। और हमारे घंटा गाड़ी में वर्गीकरण करने के बाद हमारे यही वार्ड नंबर 10 में 2 जगहों पे कचरा प्रकल्प हमने बनाया गया है, कॉर्पोरेशन ने बनाया है। तो एक शमशान भूमि की बैक साइड में बनाया गया है और एक बोट क्लब के अंदर है, जो उसमें स्थानीय नगर सेवक इनका बहुत बड़ा दिनों से सहयोग था, तो उन्होंने बहुत हमको इसमें सहयोग दिया है। और माननीय आयुक्त साहब ने इसको पूरा तरह से काम करने के लिए बताया गया था, तो उसकी वजह से हमने वहाँ पे RRR सेंटर भी खोला गया है, MRF सेंटर भी बनाया है, और वो अच्छी तरह से वहाँ पे हमने वो काम शुरू किया है और कंपोस्टिंग भी हो रहा है। तो जो 15 से 20 मेट्रिक टन जो ये 10 नंबर वार्ड में का जो आज के डेट में जो निकल रहा है, वो वहाँ पे जाके हर घर से निकल रहा है। और वो 15 से 20 मेट्रिक टन में से करीबन 13 मेट्रिक टन सूखा निकल रहा है और
7 से 8 मेट्रिक टन गीला निकल रहा है। तो ये 8 टन जो गीला कचरा है वो पूरा अब ये दोनों कंपोस्ट पिट पे जा रहा है और लोगों का इस अभियान को बहुत अच्छा सा सपोर्ट मिल रहा है। अभी प्रैक्टिकली हर घर-घर में हमारी पूरी टीम जा रही है। लोगों को बताया जा रहा है कि सूखा कचरा क्या होता है, गीला कचरा क्या होता है। इसके बारे में हम लोग सब टीम के साथ अवेयरनेस कर रहे हैं और हैंडबिल भी दे रहे हैं और उनको एक्चुअल ओला क्या रहता है और सूखा क्या रहता है। बहुत सारे झोपड़पट्टी के लोगों को नहीं मालूम रहता है, तो नाले में या साइड में घर के सामने किधर भी डाल देते थे। वो डालने के लिए हमने उनपे कानूनी तौर पे उनपे कार्रवाई भी कर रहे हैं और जो अच्छे समझदार लोग हैं वो हमको अच्छी तरह से इस अभियान को सफलता दे रहे हैं और काम अच्छी तरह से हो रहा है। तो हम ये 1 तारीख से बड़े पैमाने पे आज 2025 का जो हमने ऐलान किया था वर्कशॉप में, तो आज से हमने बहुत अच्छी तरह से काम शुरू किया है। मुझे लगता है कि 1-2-3 महीने के अंदर ये पूरा वार्ड 100% ज़ीरो गार्बेज होगा और इसी तरह से हमारे शहर में के वार्ड नंबर 18 में भी कार्य शुरू है और 1-2-3 दिन के बाद पैनल नंबर 1 में करने जा रहे हैं। ऐसा एक-एक वार्ड करके शून्य गार्बेज कचरा हम लोग बनाना चाह रहे हैं। तो इसकी वजह से हमने पूरे शहर में हम अपील मैं यही माध्यम से करना चाहूँगा कि जो हमारे घंटा गाड़ी आपके घर तक पहुँच रही है, उसको ही गीला और सूखा वर्गीकरण करके ही कचरा देना चाहिए और अपना शहर स्वच्छ और सुंदर रखने के लिए हमें सफलता देना चाहिए। धन्यवाद। हाँ सर, सफाई अभियान बद्दल काय? स्वच्छ भारत अभियान हमारे उल्लासनगर महानगर पालिका के तरफ से 1 जनवरी 2025 से फिर उल्लासनगर में शुरू हो रहा है। ये सफाई अभियान 10 नंबर पैनल में जीरो गार्बेज करने के हेतु हमारे यहाँ के प्रभाग अधिकारी, आरोग्य विभाग के सभी अधिकारी, एसआई, उनके मुकादम, इनकी जो ये संकल्पना है जीरो गार्बेज 10 नंबर पैनल जीरो गार्बेज करने की, वो संकल्पना के माध्यम से कल एक लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए एक कैंप रखा गया था। उस कैंप में लोगों के लिए सूखा कचरा गीला कचरा कैसा अलग करना चाहिए, सूखा कचरा गीला कचरा अलग होने से हमारे पैनल का जो 10 नंबर पैनल का कचरा निकलता है वो कितना टन निकलता है, या 10 नंबर पैनल में कितने लोग रहते हैं, ये 10 नंबर पैनल में कितने दुकान है, कितने कारखाने हैं, इसका सब सर्वे हमारे आरोग्य विभाग के एसआई उनके पूरी टीम ने किया है। और उसी मुताबिक उस कचरे की विलेवाट लगाने के लिए, उसका बंदोबस्त करने के लिए हमने 2 कंपोस्ट स्टेशन बनाए हैं। एक हमारा कंपोस्ट स्टेशन बोट क्लब में है, दूसरा शांतिनगर स्मशान भूमि के बाजू में। वहाँ पर हम गीला कचरे पे खत निर्मित का जो प्रकल्प करते हैं, गीला कचरे से खत बनाने का काम करते हैं और वो खत बाद में लोगों के झाड़ पौधे लगाने के लिए काम आता है। हमारे वार्ड का कचरा का निराकरण हम खुद ही करें, ऐसी हमारी संकल्पना है। हमें आपको बताना के लिए गर्व होता है कि हमने 2018 में स्वच्छ भारत अभियान महानगर पालिका का था, उसका पुरस्कार हमको मिला है। वो पुरस्कार मिलने के लिए हमें जो लोगों ने सहयोग दिया, वैसा ही सहयोग ये स्वच्छ भारत अभियान में 1 जनवरी 2025 में हमको मिलेगा। इसलिए हमने वैसी लोगों से अपील की है। फिर मैं आपके माध्यम से एक बार लोगों को अपील करता हूं कि हमारा 10 नंबर पैनल स्वच्छ सुंदर रहने के लिए, जीरो गार्बेज के लिए, हमारे वार्ड का कचरा हम ही खुद उसका निराकरण करें, उसको ख़त्म करें। ऐसी हमारी सभी, हमारी महानगर पालिका और हमारे सभी माजी नगर सेवक, हमारे महापालिका के एसआई मुकादम, इनके सब की इच्छा है और वो उद्देश्य से जीरो गार्बेज के मद्देनजर रखते हुए हमने वो काम शुरू किया है। लोगों से मैं अपील करता हूँ कि आप भी गीला कचरा सूखा कचरा अलग दीजिए। लोगों को ये कचरे के ऊपर जो हम कुछ खत निर्मित करते हैं या
सूखा कचरा अलग करते हैं, गीला कचरा अलग करते हैं, उससे हमें आसानी होगी, हमारे कचरे का हम यहाँ पर ही बंदोबस्त कर सकते हैं। इसलिए मैं फिर एक बार आप लोगों से आह्वान करता हूँ कि आप सब लोग गीला कचरा सूखा कचरा अलग अलग करके दे। हमने ये काम पहले से शुरू किया है। हमारे 10 नंबर पैनल में कुछ एरिया में ये काम हो रहा है। खन्ना कंपाउंड में 100% गीला कचरा सूखा कचरा अलग मिल रहा है, लेकिन बाकी एरिया में भी मिलना चाहिए, ऐसी मैं लोगों से अपील करता हूँ। फिर आने वाले कुछ दिनों में स्वच्छ भारत अभियान का जो कार्यक्रम रहेगा, उसमें अगर फिर से एक बार हमको फर्स्ट नंबर का प्राइज मिलने के लिए आप सबका सहयोग लगेगा, वो सहयोग आप देंगे, ऐसी मुझे हमें उम्मीद है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।